हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज के इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करें। गाइस, ये जो आईपीओ है ना, T+3 टाइमलाइन के अंडर ही जो है ये लिस्टेड होने जा रही है। मतलब कि एक नया रूल है आईपीओ के लिए कि T+3 टाइमलाइन में लिस्टेड होना, मतलब टी कहा जाता है क्लोजिंग डेट को। और ये आईपीओ जो है सो इसी T+3 टाइमलाइन में ही जो लिस्टिंग होने जा रहा है। इसका अलॉटमेंट भी आ चुका था, लगभग 2 दिन पहले इसका अलॉटमेंट आ चुका था। आज इस वीडियो में जानेंगे हम लोग इसका लिस्टिंग कितना परसेंट का मिलेगा, मतलब कितने परसेंट का लिस्टिंग गेन मिलेगा, स्ट्रैटेजी क्या अपनाना चाहिए, अभी इसमें क्या जीएमपी चल रहा है, हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है ना, 730 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जो कि 603 करोड़ का फ्रेश इशू और 127 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लाया गया था। इसका प्राइस बैंड रखा गया है 385 रुपीज़ पर शेयर का अपर प्राइस बैंड है। और आप इसमें यहाँ पे अगर देखें तो लिस्टिंग जो होगा एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड होंगे। और यहाँ टेंटेटिव डेट रखा गया था 4 अक्टूबर का, लेकिन इसका प्रीपोन कर दिया गया और 27 सितंबर को ही जो सो लिस्टेड होने जा रही है। T+6 डेज छोड़ के T+3 डेज में ही कंपनी लिस्टेड होने जा रही है, 3 दिन पहले ही लिस्टेड होने जा रही है। अब अगर हम बात करेंगे गाइस इस आईपीओ के बारे में, तो देखिए इसके जो प्रोमोटर है ना, प्री पोस्ट इशू 69.63% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर्स 318.5 करोड़ का फंड जो है सो रेज कर चुकी है। एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी के जो अप्लाई किए हैं आईपीओ में, नोमुरा ट्रस्ट एंड बैंकिंग कंपनी है, फिर कोटक महिंद्रा है, कोटक इंडिया है, ईस्ट स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट्स है, क्वांट म्यूचुअल फंड है, क्वांट म्यूचुअल फंड वगैरह है, देख सकते हैं, निपोन इंडिया है, बंधन कोर इक्विटी है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। फिर उसके बाद लायन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है, ट्रू कैपिटल है, सेगांती इंडिया मॉरिशियस है, मॉर्गन स्टैनली एशिया है, सोसाइट जनरल है, बीएनपी पैरिबास है, फिर गोल्डमैन सच प्राइवेट लिमिटेड है, और कोथाल मॉरिशियस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, यहाँ पे देख सकते हैं। और जिनको यहाँ पे अदर आउट ऑफ टोटल एलोकेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे बंधन कोर है, फिर क्वांटम म्यूचुअल फंड है, क्वांट है, फिर कोटक इंडिया है, कोटक महिंद्रा ट्रस्टी। तो ये सभी इसके म्यूचुअल फंड है जो कि एंकर इन्वेस्टर जो कि इस आईपीओ में अप्लाई किए थे, और अराउंड 318 करोड़ का फंड जो सो रेज कर चुकी है इस आईपीओ में। वहीं अगर हम बात करेंगे इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का, तो यहाँ पे क्यूआईबी से ही बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन था 13.37 टाइम्स का, एचएनआई से 14.24 टाइम्स का। मतलब कि इस आईपीओ में क्यूआईबी और एचएनआई से और एंकर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन हुआ था, अच्छी देखने को मिला था। और लेकिन यहाँ पे रिटेल उतना ज़्यादा नहीं था, रिटेल भी ओवर है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पे 7.17 टाइम्स का और टोटल 12.5 टाइम्स की सब्सक्रिप्शन है, जो कि अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। और सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग जीएमपी भी इसका रीजनेबल जीएमपी चल रही है 49 रुपीज़ का, और 12.7% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। इसके सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग अच्छी मतलब कि ठीक ठाक अच्छी लिस्टिंग मिल रही है। अब क्या करना चाहिए, देखिए कंपनी के जो बिजनेस है ना 2000 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक तरह का रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, जो कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है सिर्फ एनसीआर में, मतलब कि दिल्ली एनसीआर जो है ना उसमें ऑपरेट कर रहा है, जो कि ज़्यादातर फोकस किया जाता है अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट हाउसिंग, जो कि यूनिट सप्लाइड के टर्म्स पर जो है ऑफर कर रही है। यहाँ पे कंपनी का ऑपरेशन स्टार्टिंग हुआ था, फर्स्ट ऑपरेशन चालू हुआ था 6.13 एकड़ का लैंड पे गुरुग्राम हरियाणा में सोलर प्रोजेक्ट्स के साथ। और अभी कंपनी ने बहुत तेज़ी से जो है ग्रोथ किया है, बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ हुआ है। और अभी करेंटली 23 तक कंपनी जो है अराउंड 27,965 रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स को सेल कर चुका है अपने क्लाइंट्स को। और ये सभी जो है दिल्ली एनसीआर के रीजन में ही मतलब कि लोकेट है, जितने भी प्रोजेक्ट्स इसके आते हैं मेनली इसका फोकस है दिल्ली एनसीआर में। और अगर हम बात करेंगे सीएजीआर जो है 42.46% सीएजीआर के साथ ग्रोथ है 21 से 23 तक, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 21 में 1690 करोड़ का जैसे रेवेन्यू था, और यहाँ पे 23 में 3430 करोड़ का, जो कह सकते हैं 42.46% के साथ ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ पे कंपनी ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर, जो कि सपोर्ट इस कंपनी को सपोर्ट मिल रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग का सपोर्ट मिल रही है, ताकि कस्टमर्स जो है सो असिस्ट करने में इसको ऑर्डर मिल सके, और ये रियलाइज़ कर सके, कस्टमर्स रियलाइज कर सके कि उनका खुद का एक होम होना चाहिए। और पॉलिसी जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, फिर प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी है, दीनदयाल जन आवास योजना, ये सभी पॉलिसीज़ के जैसे ये कंपनी एक पार्ट है। यहाँ पे कंपनी का एस्पायर्स है कि वैल्यू होम्स जो है सो ऑफर कर सके अट्रैक्टिव डिज़ाइंस और अमेनिटीज़ के थ्रू। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन में और अगर देखें अनदर एक्सपेक्ट भी है,
जो कि प्रोएक्टिवली जो है यहाँ पे इन्हांस कर रही है प्रोजेक्ट्स के वैल्यू को और बेटर लाइविंग इन्वायरमेंट को क्रिएट भी कर रहा है। यहाँ पे फिनेंशियल देखिएगा तो लॉसेस वगैरह देखने को मिला है। 20 में 263 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन लॉसेस था 56.5 करोड़ का। 21 में 154 करोड़ का रेवेन्यू था, लॉसेस था 86 करोड़ का। 22 में 939 करोड़ का रेवेन्यू था, लॉसेस था 115.5 करोड़ का। 23 में 1585 करोड़ का रेवेन्यू था, लॉसेस था 63.7 करोड़ का। तो कंपनी जो है यहाँ पे लॉसेस वगैरह फेस करी, लेकिन रेवेन्यू कंपनी का 21 मतलब पैंडेमिक के टाइम में रेवेन्यू में फॉल देखने को मिला था टॉप लाइन में, लेकिन वापस कंपनी अच्छी तरह इंक्रीज किया 22 से कोविड के बाद। लेकिन वापस से कंपनी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉसेस वगैरह देखने को मिला। कह सकते हैं एक निगेटिव पीई और नेटवर्थ भी इसका निगेटिव में देखने को मिल रहा है, रिजर्व सरप्लस भी इसका निगेटिव देखने को मिला। लेकिन अभी 23 में रिजर्व सरप्लस इसका इंक्रीज हुआ 34 करोड़ का। लेकिन डेट कंपनी पर बहुत ज़्यादा है, 1709 करोड़ का डेट है, जो ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डेट है। 34.1 टाइम के आसपास डेट इक्विटी रेशियो है। तो कंपनी थोड़ा सा रिस्की है यहाँ पे, मतलब कि एक तरह से देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जिस तरह से कंपनी परफॉर्मेंस देख रहा है, जिस तरह से कंपनी सेल्स वगैरह जिस तरह कंपनी किया है ना, अभी कंपनी के पास ऑन हैंड बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है। तो ये कह सकते हैं कि नियर टर्म में आने वाले टाइम में कंपनी जो है अपने आप को बदल सकती है, इसका जो परफॉर्मेंस है बेटर कर सकता है। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग एक बहुत ज़्यादा रिस्की आईपीओ थी, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो अगर आप लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किए थे गाइस, अगर हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करें तो थोड़ा सा हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट पे भी ऑपरेट कर रहा है, प्लस लॉसेस वगैरह देखने को मिला। प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ प्रॉफिटेबिलिटी और जो है सो बिजनेस जो है ये डिपेंडेंट है दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट सेक्टर पर, जो कि एक बिजनेस कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर सकता है। और जो बेनिफिट्स मिल रहा है पॉलिसीज़ के अंडर, अगर ये विड्रॉ कर लेता है तो कंपनी को इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर लैंड के प्राइस में अगर इंक्रीज होता है या फिर अवेलेबिलिटी में शॉर्टेज वगैरह होता है डेवलपमेंट के लिए, तो कंपनी को रेवेन्यू को इम्पैक्ट पड़ सकता है, अफेक्ट कर सकता है। कैपिटल इंसेंटिव और सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट्स होता है एक्सपेंस करने का डेवलपमेंट के लिए, प्लस कॉम्पिटेटिव वेरी कॉम्पिटेटिव इंटेंसिव कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है। पैंडेमिक ऐसी सिचुएशन आती है तो कंपनी के प्रॉफिट पे वापस से इम्पैक्ट कर सकता है, जैसे अभी इम्पैक्ट पड़ा है, लॉसेस देखने को मिला। तो देखिए ये थोड़ा रिस्की कंपनी है। अगर आपने रिस्क लिया है, आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रिस्क लीजिएगा क्योंकि एक बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है कंपनी के हाथ में। तो प्रोजेक्ट्स हाथ में तो चांसेस है कंपनी अच्छी परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि सेल रियलाइजेशन भी कंपनी ने बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ किया है। इसलिए गाइस यहाँ पे CAGR भी जो रेवेन्यू का जो CAGR है ना सेल्स का, वही बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ किया, 42.46% के साथ जो है ग्रोथ किया है। तो आप इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें चाहते हैं प्रॉफिट बुक करना, जो कि आपको अराउंड 12% के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि इसमें अभी एंट्री लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा इसकी लिस्टिंग होने नहीं जा रही है, बल्कि अभी आप इसमें लेकिन एंट्री अभी अगर ले रहे हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। वैसे भी गाइस कोई भी IPO जब लिस्टेड होती है ना, तो उसमें आपको रिस्क लेना पड़ता है एंट्री लेने के लिए। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।